मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। एक मिनट, क्या आप वही लोग तो नहीं है जो वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? तो दोस्तों ऐसा मत किया करो, चैनल को लाइक जरूर किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को जरूर लाइक किया करो, ठीक है? तो क्या आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, नोइंग अवर नंबर, ठीक है? जिसका नाम क्या है, नोइंग अवर नंबर। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये 6th जो है ये आपको फाउंडेशन वाला ईयर है, ठीक है? 6th आपका फाउंडेशन ईयर है। अगर आप 6th में अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इसलिए 6th में मैथ को ढंग से किया करो। आजकल की प्रॉब्लम यहाँ है कि मैथ पे कोई इतना फोकस नहीं करता 6th 7th में, और फिर बाद में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो देखो ऐसा मत किया करना, मैथ को सीरियस लेना, ठीक है? तो अब हम बढ़ने वाले नोइंग अवर नंबर, ठीक है? इसमें नोइंग अवर नंबर से आपको पता चल जाएगा कि नोइंग अवर नंबर में हम नंबर्स को जानेंगे। हम किसको जानेंगे? हम नंबर्स को जानेंगे। तो देखो नंबर्स क्या होता है, आप हम ये पता करते हैं। नंबर्स जो होता है ना, numbers is used to convey the magnitude ऑफ दी ऑब्जेक्ट। देखो नंबर्स, इसलिए ये नंबर्स यूज होते हैं किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड को जानने के लिए। किसी भी चीज का क्या जानने के लिए? मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, यानी कि वो नंबर कितना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 5 टॉफीज। क्या लेते हैं? 5 टॉफीज, ठीक है? आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया? अब हम बढ़ने वाले नंबर सिस्टम की तरफ। किसकी तरफ? नंबर सिस्टम की तरफ, ठीक है? The collection of numbers is called number system। देखो नंबर सिस्टम और कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर्स का क्या है? कलेक्शन है, यानी कि वो नंबर्स का एक सिस्टम है। क्या है? नंबर्स का एक सिस्टम है, ठीक है? नंबर सिस्टम और कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स का क्या है? ग्रुप है। कलेक्शन यानी कलेक्शन को आप ग्रुप भी कह सकते हो, सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है? तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले जो आपने बेसिक्स पहले पिछली प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा होगा, है ना? प्रीवियस क्लासेस में जो आपने जो चैप्टर्स में जिन टॉपिक्स के बारे में, मतलब जो बेसिक्स आपने पहले पढ़ा है और वो इस चैप्टर में रिपीट हो रहा है, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे काफी बच्चों ने, ठीक है? और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, ठीक है? अब पढ़ लो, अब पढ़ लो आप लोग, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर।
जो नंबर्स होते हैं ना वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। होल्स नंबर वो होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। और देखो बच्चों, एक बार ये याद हमेशा रखना कि देखो आप अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर्स कितने हैं इस दुनिया में, कितने नंबर एक्सिस्ट करते हैं, तो ये याद रखना क्योंकि दुनिया में ना अनगिनत नंबर एक्सिस्ट करते हैं, दुनिया में अनगिनत नंबर एक्सिस्ट करते हैं, और हम दो नंबर्स के बीच में अनगिनत नंबर बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं बच्चे, है ना। टाइप्स ऑफ नंबर क्लियर से, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम बढ़े रहे किसमें, इवन नंबर। इवन नंबर काफी बच्चों ने पढ़े होंगे, काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो देखो इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर इज नंबर that are divisible by the 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, या कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसे। अब हम ऑड नंबर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, में बढ़ रहे ऑड नंबर। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और नंबर इज नंबर that are divisible by that are not divisible by, sorry, huh, that are not divisible by the 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 3 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 5 हो गया, ये क्या है, ऑड नंबर एक्सेट्रा, क्या है ऑड नंबर। जल्दी से नोट कीजिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द इवन नंबर एंड ऑड
नंबर। मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं, आप बताइए इसमें इवन कौन है और ऑड नंबर कौन है, और उसका आंसर आप कमेंट में नीचे दे देना, और मैं भी उसका आंसर कमेंट में दे दूंगा। 5, 4, 7, 10, 12, 9। इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर आपको छांटने हैं, ठीक है। तो देखो दो टाइप के न्यूमरेशन नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। दो टाइप के न्यूमरेशन नंबर सिस्टम होते हैं, पहले होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है ना, वो उसमें कैसा होता है, जैसे कि 4, 3, 2, 14, 1, 4, 3, 2, 6, 2, 5, सॉरी 1, 4, 3, 2, 6, 2, 2, 5, 0। इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, इसको आप एक्सप्रेस ऐसे करोगे, ये वाला जो डिजिट है ना इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस वाली डिजिट को आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे यूनिट, इसे कहोगे, इसे वंस कहोगे, सॉरी यूनिट भी कह सकते हो और वंस भी कह सकते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। और वहीं अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चले तो वहां ऐसा होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप कॉमा भी लगा सकते हो जिससे कि आपको आसानी हो। पहले 3, फिर 2, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना, फिर 2 नंबर्स के बाद और फिर 4 नंबर्स के, पर इसमें ऐसे सिस्टम नहीं, इसमें आपको बस 3 नंबर छोड़ के ही कॉमा लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, और अब हम बढ़ने वाले एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज 1.1 में है ना, 1.1 में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लोगे खुद, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। तीसरा चौथा मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, देखता हूँ आप किस तरह इसे सॉल्व करते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।